हेलो बच्चों, राम सभी को ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पे डील करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पे डील करेंगे और इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमारा एल्जेब्रिकली, अभी तक हमने बेटा जो भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली किए थे वो हमने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किए। अब जो है हम लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशंस को हम किस तरीके से एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो वो हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बात करी जाए तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? विस्थापन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बोलते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आएगा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि विस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो जरा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने दो इक्वेशन ली, ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से x की या y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में नहीं बेटा, एक ऐसा मत करना कभी आपकी फर्स्ट से ही x की वैल्यू निकाल रहे हो और फर्स्ट में ही पुट कर रहे हो तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ऑलवेज फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस, पहले लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, x में, यहां पे लिखने हिंदी में, समीकरण 2 में x का मान पुट करने पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये x की जो वैल्यू आई है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। देखिए बेटा, 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। हमने क्या करा, देखो बच्चा ये x है, ठीक है, ये एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहने दिया। ध्यान समझिएगा बच्चों, मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू एज इट इज हमारी, ठीक है, और सॉरी ये वाली की वैल्यू एज इट इज है और ये 4 एज इट इज है, और ये जो x है इसकी जगह ये 14 माइनस वाई पुट कर देंगे यहां से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो जरा, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये 2y उधर जाके पॉजिटिव, ये इधर जाके नेगेटिव। जब इक्वल टू के इधर उधर वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो ऑलवेज उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इफ माइनस 2y गोज टू देयर is it converted to the plus value, if plus 4 is in left hand side then converted into the minus value। ओके बच्चों, ये जाएगा -4, ये हो जाएगा 2y, उसके बाद कितना आ जाएगा 10, 14 माइनस 4 10, ये हो जाएगा 2y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये अगर मल्टीप्लाई हो तो कहां जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ गया 5 आ गया। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई समझ में नहीं आ रहा बच्चों, किसी सॉरी यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, यहां पर हम, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और 2। आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, देयर इज नो मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आप इसको कहां पुट करेंगे, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 5 आई थी हमारी, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू सॉरी 14 माइनस 5 कितना आएगा आपका 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो यहां से आपका बच्चों क्लियर हो गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां से आपकी वैल्यू x और y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डील करते हैं बच्चों। देखो जरा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s by 3 t by 2 इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों,
तो देखो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब वहां से सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, इसको हम पहले सिंपलीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। देखो एक तो तरीका यह है कि इसका एलसीएम जो आपने बचपन में सीखा है, एलसीएम निकालें और उसके बाद उसको सॉल्व कर दें। बट एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई जो 2 है देन मल्टीप्लाई बाय 2s, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां भेजेंगे आप, इसको यहां भेजेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 3 into 2। देखो 2s 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। यहां तक सभी को समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2s 3t, ये देखो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना आएगा 36। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस टी, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस टी। अब इसको हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान समझो, यहां पर हम क्या करेंगे, s की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है बच्चों, सॉरी हाँ सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड की क्या आएगा 2s, देखो बेटा यहां पर 2s है, s की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस टी, तो यहां पे रख देंगे बेटा 3 प्लस टी प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू 36। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आप देखो इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा आपका 2t, ये प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो बच्चों 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना आएगा बच्चों 5t इज इक्वल टू 36। 5t ये इधर जाएगा 6 का जाएगा माइनस, कितना आएगा 30, तो t की वैल्यू कितनी होगी 30 बाई 5, तो कितना आएगा 6। ये देखो t की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है बच्चों। अब आप क्या करोगे, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9 हो गया, और t इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सभी को इजी वे में, ठीक है। इसको देखें ध्यान से समझें बेटा, किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, चलो ठीक है, इसको एक बार देख लो आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। बच्चों देखो यहाँ पर आपको कुछ एज्यूम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर आपको ये क्या एज्यूम हो रहा है, यहाँ पर आपको ये एज्यूम हो रहा है कि ये दो इक्वेशन हमारी, और इस ये इक्वेशन में कुछ वैल्यू शो कर रहा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेंगे ये हमारी नो सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा नहीं इक्वेशन, देखते हैं एक बार, या मैंने सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो a1 की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों 3, b1 की वैल्यू कितनी बच्चों -1, और c1 की वैल्यू कितनी बच्चों -3। अगर इसकी इक्वेशन को यहां लेके जाएं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3x माइनस y इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर a1 a2 9 है, और b2 माइनस का 3 है, और c2 माइनस का 9 है, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर c2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 और इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 पुट करेंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी बच्चों 3, और a2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 9, ठीक है। और यहाँ पर b1 की -1 और b2 की -3, और इसकी वैल्यू हो गई c1 की -3 और इसकी -9, ठीक है। देखो बेटा अब ध्यान से समझिए बेटा, आप इस क्वेश्चन को देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, ये 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 1/3 1/3 और 1/3।
साफ साफ आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होती दिखाई दे रही है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है बेटा तो इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो आपको सबको पता है कि बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा तो जब हमारा x और y की वैल्यूज जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे तो हम सॉल्व इसको करेंगे, तो इसलिए कोई इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पर क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो एक और कंडीशन इसमें बनती है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है बेटा एक के ऊपर एक लाइन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग ये है बहुत सारे हल, अनेक हल। क्या मतलब है, अनेक हल, ठीक है। और कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब है समपाती का मीनिंग ये होता है बेटा, इंसिडेंट लाइंस का मीनिंग ये होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग ये होता है कि ग्राफ है उसके ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग। उसके बाद बच्चों क्या आता है यहाँ पर कि जब कोई भी तीनों इक्वेशन हमारी तीनों रेशियोज बराबर हो जाते हैं कोएफिशिएंट के लाइंस के, तो ये हमारा बेटा डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट भी कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट भी कहलाता है, ठीक है। यहां पर ये हमारा डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट भी कहलाएगा, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट भी कहलाएगा। तो बच्चों ये तीनों मैंने आपको इस लास्ट में जो क्वेश्चन था थर्ड हमारा उसके बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है, तो प्लीज आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लें और इसमें आपको कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो मुझको जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्या है वैल्यू आपकी ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है आपको। देखो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3y माइनस का 1.3 इक्वल्स टू 0, 0.4x प्लस 0.5, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जैसे कैलकुलेशन में लिखेंगे 4x प्लस 0.5y माइनस का 2.3 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 नीचे लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितनी भी हमारी डिजिट होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस अपॉन में आते हैं, ठीक है। यू नो दैट इन द लोअर क्लासेस, ओके, द डिजिट इज दिस, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखेंगे बच्चों ये 2x अपॉन में 10 हो गया प्लस 3y, तो उसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, बेस सेम है तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, ओके। यहां पर -30 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 10 इंटू 0, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, ये 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी वो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन चुकी है अब यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 4x प्लस 5y माइनस का 23 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखो बेटा 4x प्लस 5y माइनस का 23 इक्वल्स टू 0 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 10 क्या आएगा, इसको जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लेंगे 0 इंटू 10 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन आपकी डेवलप हो चुकी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा वही मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन फर्स्ट पर लेंगे हम और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब जरूरी नहीं बेटा कोई सी आप यहाँ पे x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं एज योर बेस। इसको देखो बेटा इधर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहां पुट करेंगे बच्चों 4। देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे बच्चों 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x की वैल्यू है हमारी, और प्लस 5y इसको 23। अब देखो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, साफ साफ हमें मेंशन हो रहा है
कि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कर देंगे 2 to the 4 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। हम और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में करना है आपको ये ब्रैकेट के बाद खोल के करना है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, तो 2 13 जा 26 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6y और ये एज इट इज और ये एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 26 यहाँ पे आएगा 6 माइनस 5y, तो माइनस का y इज इक्वल टू 23। अब ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब इसको क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू रख देंगे, तो 2x तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा बेटा 4x इज इक्वल टू 4/2। ये कितना आ गया आपका 2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चों 3 आ गई है। अच्छा एक चीज देखो, आप अगर आपकी जो वैल्यू आई है आपको लगता है कि ये मेरी वैल्यू गलत है, मतलब आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में मेरी कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज को जो इनिशियल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो आपका एकदम आंसर सही है। बच्चों ये सिर्फ रफ वर्क के लिए है, जस्ट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए, या फिर आपके जस्ट कि आपका क्वेश्चन 100% सही है या गलत है उसके लिए, ये आपको पेपर में करना नहीं है जो मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान समझो। देखो बेटा x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ये रफ वर्क है 2x और 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ध्यान से देखो बेटा x की वैल्यू कितनी हमारी 2, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ठीक है, कितना आएगा 4 प्लस 9 कितना आएगा बच्चों 13। देखिए ये राइट हैंड साइड में 13 था, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो एकदम सही है। अगर आपको सपोज मान लो पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज आपको गिवन है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना एक नंबर के एमसीक्यू टाइप में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, विद इन आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके विद इन मान लीजिए 30 to 40 सेकंड या फिर 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर एमसीक्यू 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो। देखो बेटा अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी ये हमारा डेटा मतलब क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी क्या करेंगे हम, टेकिंग इसे क्वेश्चन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे, वही करेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का √3y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 अपॉन में √2 माइनस में y, ये आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो √3 इंटू माइनस का √3 अपॉन में √2, ये x की जगह मैंने पुट कर दिया, देखो √3 एज इट इज, x की जगह ये पुट करी जो हमारी आई थी, इंटू y माइनस का √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा जरा, यहाँ पर क्या है √3 इंटू √3 कितना आएगा बच्चों, देखो √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है, माइनस का, और इंटू y अपॉन में कितना है हमारा √2 माइनस √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा माइनस का 3y माइनस का देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो √8 इंटू, देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो √8 इंटू √2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, √2 इंटू y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2 हो जाएगा √16y, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3y, और ये देखिए रूट से हमेशा ऑलवेज पेयर्स बाहर आते हैं, रूट से हमेशा ऑलवेज क्या आते हैं बेटा, पेयर्स बाहर आते हैं। देखिए जरा 16 को 4 4 जा 16, तो रूट से पेयर बाहर आ गए हमारे, तो क्या आ जाएगा एक 4 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये बेसिक है रूल, मतलब 6th क्लास का बेसिक रूल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y
0। ये y कहां चला जाएगा 7 माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, √2x प्लस √3, y की वैल्यू यहां पर 0 हो गई, ये 0 हो गया, √2x प्लस ये 0 हो गया हमारे यहां पर, ध्यान समझेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 अपॉन में √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, देखो ध्यान समझो जरा, √3 × 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 पहुंच गया, और यहाँ पे कहा ये √2x बचा हमारे पास, और वो अपॉन में आ गया, फिर 0 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान समझेंगे जरा। यहाँ पर 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा हमारा एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। You will do the cross multiplication. This is a shortcut method of the LCM of 2 digit. ठीक है, 2 fractional number. Okay, देखिए 3 3 जा 9x माइनस का 10y अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो 9x माइनस 10y, और देखो जो डिवाइड में होता है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो 9x माइनस 10y, और ये कितना जाएगा माइनस का 12। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन को डील करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई में करो, 2x प्लस 3y अपॉन में 3 इंटू, देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एंड दिस इंटू दिस। ओके, अब देखिए ये अपॉन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। 6 से कैंसिल आउट। ओके बच्चों, यहाँ पे आ गया 30, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 लेते हैं, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे डिजिट छोटी है, यहाँ पे बड़ी डिजिट है, इसलिए हम इक्वेशन 2 को ले रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है हमारा, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। टेकिंग इक्वेशन 2, वहां से क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या निकाल ली बेटा, x की वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए यहाँ पे 3y को इधर ले गए राइट साइड में, ठीक है, माइनस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड से हमने इक्वेशन निकाली और फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सेकंड से निकालेंगे और फर्स्ट में पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो देखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है,